एपिसोड के स्टार्ट में नाओ और काकेरू एक साथ होते हैं। काकेरू नाओ को बोलता है, अगर तुम्हें मुझ में सुआ और हागिटा में से किसी एक को डेट करने के लिए पूछना हो तो तुम किसे चुनोगी। नाओ ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगती है और तभी आजू और चीनो वहां आ जाते हैं और ये सुन के वो उल्टा काकेरू से क्वेश्चन पूछने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को डेट के लिए पूछना हो तो तुम किसे चुनोगी। काकेरू बोलता है, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा। फिर नाओ मन में बोलती है, काश मैं ये जान पाती कि काकेरू का आंसर क्या होता। नेक्स्ट सीन में काकेरू सुबह से बात कर रहा होता है, जहाँ पे सुबह उससे बोलता है, तुमने बोला क्यों नहीं कि नाहो से कि मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगा। काकेरू बोलता है कि क्या ये सही रहेगा। सुबह बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम क्या उसे पसंद नहीं करते। तो काकेरू बोलता है कि मैं हमेशा से गलत डिसीजन लेते हुए आया हूँ और बाद में फिर पछताया है मैंने, जैसे कि मैंने उएडा को डेट करके भी गलती करी थी। मुझे डर है कि मैं कहीं नाहो को भी हर्ट ना कर दूँ, इसलिए शायद यही सही रहेगा कि मैं कोई डिसीजन ना लूँ। और दूसरी तरफ नाहो बोलती है, मैं लेटर में लिखी सभी चीज़ें नहीं कर पाई और दो चीज़ें करने में कामयाब नहीं हो पाई, मगर अब मैं काकेरू को बचा के रहूंगी। अब इनका कल्चरल फेस्टिवल का आखिरी दिन होता है। नाहो और काकेरू पूल के पास मिलकर फायरवर्क्स देखने का डिसाइड करते हैं। काकेरू सुआ से दोबारा पूछता है कि क्या मुझे नाहो के साथ जाना चाहिए, और यहाँ पे सुआ का जवाब वही रहता है जो उसका पहले था, और वो उसे फोर्स करता है नाहो के साथ जाने के लिए और उसे एनकरेज भी करता है। दूसरी तरफ नाहो जब काकेरू से मिलने जा रही होती है, उएडा अपनी फ्रेंड के साथ फिर नाहो के रास्ते में आ जाती है दोबारा, और नाहो को कुछ बॉक्सेस एक क्लास में ले जाने को बोलती है और उसे ये बोलती है कि यह टीचर ने बोला है, और उसे फोर्स करती है जाने को। नाहो भी डर के ये करने को मान जाती है। उएडा नाहो को काम पे लगा के खुद काकेरू से मिलने जा रही होती है, मगर सुआ और हागिटा उसे रोक देते हैं और हागिटा उसे बोलता है कि काकेरू सॉकर रूम में है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं और नाव सोचती है कि वो ये मौका दोबारा खो देगी और काकेरू से नहीं मिल पाएगी, मगर तभी आजू और चीनो वहाँ आ जाते हैं और उसे बॉक्स ले लेते हैं उससे और बोलते हैं कि तुम काकेरू के पास जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उन्हें थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ उवेडा बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सॉकर रूम में कोई नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि हागिटा ने उससे झूठ बोला। नाव फिर भागते हुए पूल की तरफ जाती है। सुबह बोलता है ये काकेरू के साथ नहीं थी, अब तो फायरवर्क्स खत्म भी होने वाला है। नाव फिर काकेरू के पास पहुंचती है और फाइनली नाहो बोलती है कि जो तुमने क्वेश्चन पूछा था पहले, उसका आंसर मुझे पता है। मैं तुम तीनों में से तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहूंगी। काकेरू भी बोलता है कि मैं भी तुम तीनों में से तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहूंगा। सो ये दोनों फाइनली अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है। नाहो बोलती है, मुझे लगा ये सब खत्म हो गया। काकेरू फिर बोलता है, आज यहाँ आने के लिए थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों फायरवर्क्स एक साथ देख सके। मैं आज का दिन हमेशा याद रखूंगा अपनी पूरी ज़िंदगी। नाहो बोलती है, और मैं तुम्हारे ये वर्ड्स याद रखूंगी अपनी पूरी ज़िंदगी। और नेक्स्ट सीन में हमें लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, अब से तुम काकेरू को हमेशा खुश रखना, मुझे पता है इससे वो बच जाएगा। नेक्स्ट सीन में नाहो लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि काकेरू की मेन रिग्रेट ये है कि वो अपनी मदर को नहीं बचा पाया और ये उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड है। नाओ फिर आगे के लेटर्स निकाल के पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, 15 फरवरी सुआ ने मुझे कॉल करके बोला कि काकेरू का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। ये रात में हुआ था काकेरू के घर के पास जब वो अपनी बाइसाइकिल पे था और उसको एक ट्रक से टक्कर हो गई उसकी। और हमें 10 साल बाद पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, काकेरू ने सुसाइड करी थी और हमारी सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि हम उसे बचा नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में फ्यूचर में दिखाया जाता है जहाँ पे काकेरू की ग्रैंड मदर इन सभी को काकेरू का दिया लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि ग्रैंड मदर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फ्रेंड्स को बोलना कि वो एक एक्सीडेंट था। मैं अपनी मदर को देखने जा रहा हूँ, उनसे माफ़ी मांगने, थैंक यू। और प्रेजेंट में नाहो लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है, मैं चाहती हूँ तुम काकेरू से उसकी मदर के बारे में पूछना। तभी काकेरू वहाँ आ जाता है। ये सारे फ्रेंड्स एक फेस्टिवल में जाने के लिए आए होते हैं। इन दोनों के फ़ोन में तभी एक मैसेज आता है कि हम लेट हो जाएंगे, मगर ये झूठ होता है सिर्फ इन दोनों को एक साथ करने के लिए। अब ये दोनों फेस्टिवल में घूमते हैं एक साथ। नाहो बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन थी जिसे तुम लाइक करते थे। काकेरू बोलता है, अब मैं उसे लाइक नहीं करता, अब मैं उसे लव करता हूँ। अब ये दोनों प्रेयर भी करते हैं। काकेरू बोलता है, तुमने क्या विश किया। नाहो बोलती है कि तुम खुश रहो, यही विश किया मैंने। फिर नाहो बोलती है, और तुमने। काकेरू बोलता है कि मैंने अपनी मदर से बात करी। नाहो बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या करी तुमने बात। तो काकेरू बोलता है, ये एक सीक्रेट है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बेंच में बैठे हुए होते हैं। नाहो फाइनली काकेरू से उसकी मदर के बारे में पूछती है। काकेरू उसे बताता है कि मेरी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम थी, फिजिकल और मेंटल, और वो मेरे पे ही डिपेंड रहती थी। स्कूल का पहला दिन था जिस दिन तुमने मुझे इनवाइट करा सबने अपने साथ आने को, लेकिन उस दिन मेरे को अपनी मदर को हॉस्पिटल ले जाना था, मगर मैं तुम्हारे साथ आ गया और मैंने अपनी मदर को मैसेज करा कि मैं नहीं आ पाऊँगा आज। मैंने सोचा मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुझे उस मैसेज का कभी रिप्लाई आया ही नहीं।
मेरी मदर उस दिन थोड़ी साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो गई थी और मेरे बिना कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर ली। और मैंने प्रेयर में अपनी मदर से माफ़ी मांगी और ये सब मेरी गलती है। और ये सब सोच के और बोलते हुए काकेरू रोने लगता है, मगर नाहो मन में बोलती है ये सब तुम्हारी नहीं मेरी गलती है, और वो भी रोने लगती है। काकेरू नाहो को बोलता है कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तभी आजू और चीनो आते हैं और बोलते हैं काकेरू कहाँ है। नाहो बोलती है वो वहाँ पर बैठा है बेंच में, मगर जैसी वो वहाँ देखती है वहाँ कोई नहीं होता। तभी नाहो को एक मैसेज आता है फ़ोन में काकेरू का। इसमें लिखा होता है कि नाहो मैं जल्दी घर जा रहा हूँ और आज के लिए थैंक्स। अब नेक्स्ट सीन में नाहो अपने घर में होती है और सोच रही होती है कि काकेरू को कैसे बचाए। तभी सुबह उसके घर आता है और बोलता है कि काफ़ी टाइम से काकेरू सॉकर खेलने नहीं आ रहा, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। नाहो मन में बोलती है शायद सुबह मुझे समझेगा, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। नाहो फिर बोलती है सुबह से कि मैं तुमसे काकेरू के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे बचाने में। ये थोड़ा मुश्किल होगा यकीन करना, मगर तभी सुबह मुस्कुराते हुए बोलता है नाहो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हें भी मिला ना एक लेटर। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में हमें कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि नाहो को जो लेटर मिलते हैं वो डेली एक एक लेटर नहीं मिलते, उसको पहले से ही सारे लेटर इकट्ठा मिल रखे हैं जिन्हें वो एक एक करके डेली पढ़ती है। लेकिन इस बार उसने आगे के लेटर पहले पढ़ लिया, जिससे उसे पता चले कि काकेरू का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसने सुसाइड करी थी। और लास्ट में हमें ये भी पता चला कि सुबह को पता है कि नाहो को लेटर मिल रहे हैं। अब उसे कैसे पता है ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल पे बने रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।